जिनकी मसल्स स्ट्रांग होती है, मतलब वो एथलीट जिनको मालूम है कि रोज़ उनको शॉर्ट पुट फेंकना है, रोज़ क्रिकेट बॉल में बॉलिंग करनी है, तो वो क्या करते हैं, एथलीट जिम के अंदर 1-1 2-2 घंटा बिताते हैं अपने शोल्डर की मसल्स को स्ट्रांग करने का, ताकि वो थ्रो करें तो उनकी इंजरी ना। अब अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप थ्रो करोगे तो आपका डेफिनेटली शोल्डर में इंजरी होगी। थ्रो तेज थ्रो कर दिया, मैं बहुत दर्द लगता है तो इंजरी आती है। एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है रोज, या आप रोज कंधे की एक्सरसाइज कर रहे हो, रोटेटर कर रहे हो, स्ट्रेंथनिंग की, सेंट्रिक सारी मोड में कर रहे हो, और फिर अगर आप जो कर रहे हो तो आपको इंजरी नहीं। अब इंजरी कौन सी हुई? इंजरी हुई आपकी लेब्रम में, याद की हड्डी है, और ये हमारा ह्यूमरस है, और ये लिनोइड है जिसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं। ये हड्डी निकले नहीं, इसके लिए इसके चारों तरफ लेब्रम, ये लेब्रम दी है ना, हमारे ग्लिनोइड के चारों तरफ लेब्रम में पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर। अब आपका वो फट गया, वो एक तरह से फट गया तो खट कर रहा है। वो तो अंदर से फटेगा तो बेटा बाहर तो डैमेज आएगा। वो इसलिए फटने की तरह फटा बना, जैसे अगर अंदर से चीज फट जाएगी तो मसल्स भी पड़ेगी ना, सब में दिक्कत आएगी। वो नहीं होगा, तरह फटा हुआ है बेटा, टिश्यू लिखा होता है फटा हुआ है। लेब्रम ये है तेरे हाथ की हड्डी आर्टिकुलर ग्लिनोइड पे, इस पे चारों तरफ पहाड़ जिसको हाथ की निकल नहीं पाती, तो ये एक फट गया, 10 to 8 o'clock का फट गया। फटने से अनस्टेबल होता है, शोल्डर हिलता है, हल्का हिलता है तो आजू बाजू की सारी मांसपेशियां खत्म होने लगती है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ भी पेन करेगा, यहाँ भी पेन करेगा, यहाँ भी हर जगह पेन करेगा। आप ये दिख रहा है ना बेटा, टीयर है, तो सबके सब यहीं पे आ रहा है ना, सारी चीजें। हमारी तो करा लिया आपने, हमारे में दिख रहा है टीयर है, तो सारे सिम्टम इसी की वजह से है ना। अब जो डॉक्टर इस शोल्डर को रोज ट्रीट कर रहे हैं वो उनके लिए नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, ये टीयर लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये नॉटलेस तरीके से जोड़ की सर्जरी होती है, इसको वापस जोड़ देंगे टीयर को, सिंपल। ये नॉर्मल क्यों नहीं होगा? जब आपका फटा हुआ है और मैं इसको रिपेयर कर दूंगा तो क्यों नहीं नॉर्मल होगा? कोई रीजन नहीं है ना नॉर्मल नहीं हो। फिर नॉर्मल होने में सर्जरी का रोल और रिहेबिलिटेशन को दोनों का रोल है। सर्जरी के बाद आपको 3 सप्ताह रेस्ट है, फिर आपको एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज चलेगी 6 महीने तक, 3 महीने में नॉर्मल हो। फिर हम एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइज हमारी हैवी होती रहेगी, हम हर वीक आपको फोन करके एक्सरसाइज सिखाएं, हम हैवी करते रहेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आप इस एज के अंदर 24 की उम्र में क्यों अपने राइट हैंड को खराब करके बैठे? स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।